हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। गाइस, मैंने आपको एक्सरसाइज 3 का दिया था क्वेश्चन आप लोगों को, तो आज उसका मैं आपको सलूशन प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे मैं इसका सलूशन आज बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं सलूशन बना दूँ, फिर आप लोगों को इसके बारे में मैं समझाऊंगा भी कि ये किस तरह हमने किया है, या फिर साथ साथ आप लोगों को समझाता जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक लिखूँगा वेरिएबल का नाम। यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं साथ साथ बनाता जाऊँगा, तो आप लोगों ने इसे साथ साथ समझते जाना है ताकि मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी एक दफ़ा मैं जल्दी से रिपीट कर दूँगा। यहाँ पे क्लाइंट 1 बनाया वेरिएबल, क्लाइंट लिस्ट वेरिएबल बनाया, इक्वल लगा के मैंने डिक्शनरी के अंदर पैक किया। क्लाइंट नंबर 1 का नाम मैंने लेट्स सपोज मैं अपना नाम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ताहा। और इसके बाद मैं यहाँ मुझे खुद भी ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज मैंने करने की, तो इसलिए मैं खुद भी अपना बनाऊँगा, नाम बीच में डालूँगा। यहाँ पे दूसरा नाम मैं रखूँगा ज़ीशान। ज़ीशान ज़ीशान स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी होगी, ये ले ज़ीशान। और यहाँ पे मैं तीसरा क्लाइंट है उसका नाम डालूँगा यहाँ पे सुबहान। सुबहान। तो इसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगा लॉग लिस्ट। ये एक वेरिएबल मैंने बनाया लॉग लिस्ट के नाम से। यहाँ पे मैं इसके अंदर मैं एक्सरसाइज पैक करूँगा, मतलब कि पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज। दूसरा क्या है मेरे पास, डाइट, कि मैं डाइट, बल्कि डाइट की मुझे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को शायद हो किसी को, तो उसके लिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। मुझे तो बस एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो मैं एक्सरसाइज इसलिए मैंने ऐड कर दिया अंदर। इसके बाद मैं डेप डेट एक मैं फंक्शन बनाऊंगा। अब ये मैंने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, डेप फंक्शन है, और गेट डेट मैं वेरिएबल रख के उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। गेट डेट मैं यहाँ पे डेट जो है ना वो लूँगा इससे फंक्शन से। यहाँ पे मैं कॉलन लगा के एंटर प्रेस करूँगा, इंडेंटेशन स्पेस मिल के मुझे इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे लाइब्रेरी एक डेट टाइम, क्योंकि जब तक मैं लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करूँगा मुझे डेट और टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट लगाऊँगा। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद डेट टाइम डॉट डेट टाइम पहला डेट टाइम वो मिनट शो करेगा, दूसरा डेट टाइम जो हमें सेकंड तक शो करेगा, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने डबल डेट टाइम लगाया, डॉट लगा के, बीच में डॉट लगा के मैं नाउ लिखूँगा, ताकि ये आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा कि मैंने किस तरह कोड क्यों लिखा है, तो इसके कोड के लिखने की वजह क्या है। यहाँ पे ट्राई लगाऊँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, प्रिंट ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपको मैंने बताया था, अगर मैं आप इतना बड़ा प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो जाहिर है इसमें कोई ना कोई गलती हो सकती है, इंसान है, इंसान से गलती होती है। तो ट्राई इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर कोई गलती हो तो वो गलती को इग्नोर करके हमें दूसरा बाकी जो प्रोग्राम है उससे वो चला दे, ताकि बाकी तो गलत ना हो एक एरर की वजह से। सिलेक्ट द क्लाइंट, और ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी है कि हम इसमें ट्राई का यूज़ करें, ठीक है। तो सिलेक्ट द क्लाइंट नेम यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँगा। इसके बाद मैं इनपुट लूँगा, फॉर की यूज़ करूँगा, फॉर की वैल्यू इन CLINT क्लाइंट लिस्ट डॉट आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगा। इसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे स्पेस लगा के प्रिंट किया। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा यहाँ पे जी, प्रेस। और आगे मैं लिखूँगा यहाँ पे की यहाँ पे जो मैंने ऊपर फॉर की वैल्यू इन क्लाइंट लिस्ट, मैंने की एक वेरिएबल असाइन कर दिया वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आप करूँगा आगे फॉर, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूँगा, वैल्यू भी मैंने इसमें असाइन किया था। और यहाँ पे मैं \n ऐड करूँगा, न्यू लाइन करेक्टर, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूँगा जी एंड इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस दे के
इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लाइंट नेम, फॉर के नीचे लिखूँगा क्लाइंट नेम इक्वल इंट ऑफ इनपुट लूँगा, इंट ऑफ इनपुट। ये इंट मैंने क्यों लगाया आप लोग ज़रा मुझे सोच के बताएं, फिर मैं आपको अगली लाइन के बाद मैं एक लाइन लिख लूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि मैंने इंट ऑफ इनपुट क्यों लगाया क्लाइंट नेम के अंदर। तो यहाँ पे इसके बाद मैं लिखूँगा प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्टेड, सिलेक्टेड क्लाइंट, CLIENT, सिलेक्टेड क्लाइंट जो भी होगा हमारा सिलेक्टेड क्लाइंट। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा के क्लाइंट लिस्ट, CLIENT क्लाइंट लिस्ट। उसके बाद मैं क्लाइंट नेम यहाँ पे ऐड करूँगा, CLIENT क्लाइंट नेम ऐड किया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा \n ताकि न्यू लाइन करैक्टर मुझे मिल जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा एंड स्टेटमेंट का यूज़, एंड इक्वल और $100। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट। अच्छा, ये क्लाइंट नेम और इंट ऑफ इनपुट क्यों लिया? इंट मतलब इंटीजर में मुझे वैल्यू मिले, और इंटीजर में हम पुट कर सकते हैं सिर्फ, वरना हमें एरर मिल जाए। और इनपुट मतलब कि ये जो मैंने यहाँ पे क्लाइंट लिस्ट से इसके अंदर क्लाइंट के नेम रखे थे ना, ताहा, ज़ीशान, सुबहान, इनके ये जो इंटीजर है ना 1 2 और 3, ये हमारे इंटीजर इनपुट, यानी कि यूज़र अगर इनपुट देगा 1 2 और 3 तो ये वाले यूज़र को वो कॉल कर देगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इंट ऑफ इनपुट लिखा है, ठीक है। तो आप लोगों का ये भी डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट लगा के यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रेस 1 फॉर लॉग, हाँ ठीक है, लॉग। प्रेस 2 फॉर रिट्राइव, ठीक है। प्रिंट प्रेस 2 फॉर रिट्राइव, RETRIVE, ठीक है, रिट्राइव। तो ये स्ट्रिंग के अंदर स्पेलिंग ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जब आप वेरिएबल कर रहे हो या कोई प्रोग्राम के अंदर कोई हम मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो तो फिर हमें ये जो है लाजमी हमें अपने स्पेलिंग्स वगैरह को देखना चाहिए कि कोई गलती वगैरह तो नहीं होगी। अब OP मैंने एक वेरिएबल बनाया और इंट ऑफ इनपुट इन दोनों के लिए लिखा मैंने। अगर 1 दबाए तो लॉग ओपन हो जाए, 2 दबाए तो रिट्राइव, यानी कि ये डाइट ओपन हो जाए, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। इफ़ OP लिख के यहाँ पे अब मैं इफ़ OP, क्योंकि OP को मैंने अभी असाइन नहीं था किया, इसलिए ये लगता है यहाँ पे ये जो छोटे से जो कॉमा से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये यहाँ पे मिस्टेक दे सकते थे, काफ़ी बड़ा एरर आ जाना था मेरा, इसलिए बच गया एरर से, मेरी नज़र पड़ गई इन पर। फॉर की इसके बाद वैल्यू इन लॉग लिस्ट। अब मैंने ये OP को असाइन कर दिया की और वैल्यू के साथ, जो लॉग लिस्ट के अंदर थी डॉट आइटम्स क्या थी, एक्सरसाइज और डाइट थी, ठीक है। इसके बाद मैंने ये कॉलम लगा के एंटर किया तो मुझे इंडेंटेशन स्पेस मिल गई। प्रिंट किया मैंने, प्रिंट क्या करूँगा जी, प्रेस करूँगा मैं क्या की, यहाँ पे की रखूँगा एक फॉर टू लॉग। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू। इसके बाद मैं यहाँ पे \n दबाऊँगा, एंटर कर दूँगा \n। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा के एंड स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। एंड का मतलब है एक ही लाइन के अंदर मुझे मिले सब कुछ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा एंड स्टेटमेंट के बाद मैं आगे चलूँगा लॉग नेम। यहाँ पे इसे मैं इंट ऑफ इनपुट करूँगा, ठीक है, यूज़र से मिलेगा, ठीक है।
इंट ऑफ इनपुट हो गया। इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे प्रिंट, उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्टेड जॉब। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा इसमें कॉमा लगा के लॉग लिखूँगा और आगे मैं लॉग लिस्ट यानी कि ऊपर जो वेरिएबल का नाम दिया था वो मैं असाइन कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा लॉग नेम ये जो मैंने यहाँ पे रखा था ऊपर ये वाली लाइन के अंदर लॉग नेम, ये जिनका इनपुट लेना था मैंने, लॉग नेम, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे चलूँगा अगली वाली लाइन में। यहाँ पे मैं एक एफ वेरिएबल बनाऊँगा जिसे मैं ओपन करूँगा, एफ इक्वल ओपन क्लाइंट क्लाइंट लिस्ट। फिर यहाँ पे मैं क्लाइंट नेम दे दूँगा, क्लाइंट नेम। इसके बाद मैं यहाँ पे प्लस एंटर कर दूँगा, प्लस। इसके बाद मैं यहाँ पे एक अंडरस्कोर की स्पेस दूंगा, यहाँ पे ये अंडरस्कोर मैं लिखूँगा इसमें। ये सारा कुछ आप लोगों को मैं बताऊँगा कि ये मैं सारा कुछ क्यों लिख रहा हूँ। प्लस करूँगा इसके अंदर लॉग लिस्ट एंटर की और लॉग नेम मैंने एंटर कर दिया अंदर, लॉग नेम वेरिएबल का नाम। और इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा प्लस एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं ये प्लस जो है मुझे .txt, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लगाऊंगा .txt। ये मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी अपनी मर्जी का जो भी सूट करे वेरिएबल आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के इसके बाद मैं फिर से लगाऊंगा और यहाँ पे मैं ए लिख दूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं आप चलूँगा आगे वाले टेक्स्ट के ऊपर देखूँगा कि के को मैं आप इक्वल करूँगा। यहाँ पे मैंने जो के वैल्यू अंदर रखी वो बल्कि अगले वाले में रखनी है मैंने, इसलिए मैं उसके लिए पहले से उसे रेड कर दूँगा के इक्वल टू वाई। और ये वाई जो है मैं स्ट्रिंग बना दूँगा इसको, ठीक है। तो वाइल लूप अब मैं यहाँ पे लगाऊँगा वाइल के इज़ नॉट 10, ठीक है। ये मैं लिखूँगा यहाँ पे, ये मैंने ट्रू वैल्यू लिखी है, के इज़ नॉट एन। क्यों के एन नहीं ना हो सकता, मतलब यहाँ पे मैं ट्रू भी लिख सकता था। ट्रू का मतलब आपको मैंने पहले बता दिया वाइल लूप के अंदर कि अगर हम ट्रू लिख दें तो वो प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रू, ये भी इसका मतलब भी तो ट्रू ही है ना, के इज़ नॉट एन, के कभी भी एन नहीं हो सकता, यानी कि ये ट्रू वैल्यू है तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा हमारा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, ये ज़रा नीचे एंटर करूँगा लॉग लिस्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे लॉग नेम करूँगा, लॉग नेम। इसके बाद मैं यहाँ पे ये कर दूँगा कॉमा लगा के \n एंटर करूँगा। ये हमेशा न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ करना बहुत ही वेल बेटर है कि हम प्रोग्राम को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ये एंड मेरा ध्यान किसी और तरफ जा रहा था और मैं अपने चैनल का नेम लिखने जा रहा था एंड की जगह पे। तो आप लोगों का फोकस भी एक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग फोकस लाजमी रखें। यहाँ पे मैं लिखूँगा माई टेक्स्ट और यहाँ पे इक्वल करूँगा इनपुट। ये आप इनपुट दे सकते हैं। इसके बाद में एफ जो मैंने वहाँ पे लास्ट पे रखा था, f.write वेरिएबल का नाम जो रखा था f.write लगा के मैं यहाँ पे छोटे ब्रैसेस लगाऊंगा, कॉमास लगा के इन्वर्टेड। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे फिर से कॉमास लगाऊंगा। उसके बाद मैं लिखूँगा प्लस और लिखूँगा str और यहाँ पे लिखूँगा मैं गेट डेट। अब ये हमें गेट डेट और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इसके अंदर गेट डेट
थ्री, ये मैंने गलत लगा दिया था, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दी थी जो कि नहीं ठीक लगाई थी मैंने यार, ये ठीक है। गेट डेट, और इसको लगता है मैं यहाँ पे हाँ काफ़ी ज़्यादा ये आपको उलझा भी सकता है, तो आप लोगों ने ध्यान से ज़रा इसे करना है। हाँ ठीक है, गेट डेट के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस लगाऊँगा इसके बाहर, तो ये प्लस लग गया। इसके बाद मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद मैं माई टेक्स्ट लिख दूँगा यहाँ पे प्लस माई टेक्स्ट, ठीक है। माई टेक्स्ट लगा के फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लस, और यहाँ पे मैं कर दूंगा स्ट्रिंग के अंदर \n ऐड कर दूंगा। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे, के इक्वल, काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उम्मीद है यार मिस्टेक ना हो बस, बाकी क्योंकि अगर एक मिस्टेक हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब ऐड मोर, और आगे मैं y डिवाइडेड बाय n लिख दूँगा, y डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पे मैं ये लगा दूँगा कॉलन। इसके बाद हम चलेंगे इसको, ये मैंने वाइल ट्रू लगाया था ना, यानी कि k इज़ नॉट इक्वल टू n, तो यहाँ पे मैं लगा दूँगा कंटिन्यू, और यहाँ पे मैं फाइल को अब क्लोज करूँगा, f.close, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है अगर हम अपने प्रोग्राम को क्लोज भी करें तो। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके ये शुरू पे आ जाता हूँ एलिफ स्टेटमेंट में, तो एलिफ ओपीएस टू लिखूँगा यहाँ पे आया, तो एलिफ EL आया, एलिफ ओपी इज़ 2, यहाँ पे ये लगाया मैंने कॉलन फॉर की लगा के मैंने यहाँ पे वैल्यू लगाया, वैल्यू इन लिस्ट, लॉग लिस्ट लिखना चाहिए था मुझे, लॉग लिस्ट, ये वेरिएबल है हमारा ऊपर, ठीक है। डॉट आइटम्स ITMS आइटम्स, ठीक है। इसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे ये यहाँ पे एक स्पेस देनी चाहिए मुझे, टैब, और यहाँ पे ये वाली स्पेस है टैब, और यहाँ पे जब मैं एंटर करूँगा तो ये कंटिन्यू के नीचे आना चाहिए था, ये लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा, ये आएगा प्रिंट स्टेटमेंट लगा के यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अब ये अभी भी मैं फाइल फॉर लूप के अंदर चलना चाहिए था मुझे, ये टैब लगाया, ये मैं यहाँ पे लगाऊँगा हाँ प्रिंट, और इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा क्लाइंट लिस्ट ऐड की मैंने। इसके बाद मैं यहाँ पे नहीं प्रिंट यहाँ पे करूँगा, मैं कुछ और करूँगा, यहाँ पे करूँगा प्रेस करूँगा, यहाँ पे यार प्रेस की टू काफ़ी ज़्यादा मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, टू रिट्राइव वैल्यू। इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा \n ऐड करूँगा, फिर एंड स्टेटमेंट ऐड करूँगा, तो ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा क्लोज की यहाँ पे। इसके बाद मैं लिखूँगा लॉग नेम, ये लॉग नेम जो है यहाँ पे आएगा
तो लॉग नेम इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट लेगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट करूँगा, क्या करूँगा, प्रिंट क्लाइंट लिस्ट इसके बाद मैं क्लाइंट नेम दे दूँगा, इसमें क्लाइंट लिस्ट दे दी। फिर उसके बाद मैं करूँगा क्लाइंट नेम, फिर मैं माइनस करूँगा इसके अंदर से, यहाँ पे कॉलन लगा के कॉमा लगा के, इसके बाद मैं स्ट्रिंग के अंदर माइनस दे दूँगा। इसके बाद मैं माइनस दे के लॉग लिस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं अब आगे तो यहाँ पे मैं करूँगा लॉग लिस्ट और इसके बाद मैं यहाँ पे नेम करूँगा लॉग लिस्ट और लॉग नेम। इसके बाद मैं यहाँ पे रिपोर्ट कॉमा लगा के रिपोर्ट जो है स्ट्रिंग के अंदर लिखूँगा मैं रिपोर्ट, और यहाँ पे मैं कॉलन लगा के आगे मैं लिखूँगा यहाँ पे \n, स्ट्रिंग के अंदर \n, ये न्यू लाइन करैक्टर होता है। इसके बाद एंड। आई नो ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा बोरिंग और बड़ा भी हो रहा है, लेकिन ये है कि इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। एक दफ़ा आप लोग लिखेंगे इसे खुद तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। f इक्वल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लाइंट लिस्ट क्लाइंट नेम, इसके बाद मैं प्लस करूँगा यहाँ पे प्लस, इसके बाद मैं कॉलन लगा के कॉमा लगा के यहाँ पे अंडरस्कोर दूंगा, एक अंडरस्कोर के बाद मैं प्लस लिखूँगा, फिर से प्लस लिख के आगे लिखूँगा लॉग लिस्ट लॉग नेम लिखा। इसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे लिख दूंगा मैं .txt स्ट्रिंग के अंदर। इसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट पे लिख दूंगा रीड एंड राइट थिंग, यानी कि ये जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया था, ये सारी की सारी चीज़ें वही यूज़ हो रही हैं जो पहले थी। कंटेंट्स इसके बाद मैं इक्वल दबाऊंगा और दबाऊंगा आगे रीड लाइंस लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारा का सारा इकट्ठा प्रिंट हो जाए। तो फॉर लाइन इन कंटेंट्स ठीक है, फॉर लाइन इन कंटेंट्स, और यहाँ पे मैं कॉलन लगा के यहाँ पे करूँगा 1 मिनट यार, ये मैं ना यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ फॉर कंटेंट्स। इसके बाद मैं यहाँ पे बस लास्ट वाला रह गया थोड़ा सा, प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पे यहाँ पे प्रिंट करूँगा मैं लाइन, थोड़ा सा भूल जाता है बीच में से, ज़ाहिर प्रोग्रामर एक इस तरह नहीं होता कि वो रट्टे लगा के याद रखे, उससे हर एक सॉल्यूशन का हल लाना चाहिए। तो इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा क्लोज फॉर लाइन से, यहाँ पे क्लोज अपने प्रोग्राम को क्लोज करूँगा यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा एल्स लगा दूँगा लास्ट के ऊपर, एल्स लगा के कॉमा लगा के यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट इनवैलिड लगा के इनवैलिड
इनपुट लगाऊंगा यहाँ पे, और ये मैं ट्यूटोरियल्स कुछ ऐड कर दूँगा इसमें ताकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। इसके बाद मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा दूँगा। क्यों, कोई अगर मैंने प्रोग्राम इतना बड़ा लिखा है तो उसमें कोई गलती है तो उसे इग्नोर कर दे। एक्सेप्शन एज ई, accept exception as E, print wrong input, रॉन्ग इनपुट आ गया। ठीक है, इसमें भी मैं 3 ट्यूटोरियल्स ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम एंड करता हूँ। ये देखिए लाइन नंबर 17 के अंदर प्रिंट प्रेस कीज इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पे मेरी कोई गलती हुई है। क्या गलती हुई है? इन लाइन 17 के अंदर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 वाली लाइन के अंदर मुझसे क्या गलती हुई है, अब ये मुझे देखना पड़ेगा। ये गलती हुई है, मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया मैंने। तो अब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा। इसमें फिर से 29 वाली लाइन के अंदर आ गई मुझसे कोई गलती। हाँ जी, मैंने यहाँ पे एलिफ ओपीज 2, यहाँ पे एलिफ ओपीज 2 जो मैंने दिया है ये मुझे एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये भी ये सारा का सारा प्रोग्राम देखा, हल्की सी गलती हो तो ये सारा का सारा बैक लेना पड़ता है प्रोग्राम को। तो अब मैं यूज़ करूँगा 35 वाली लाइन के अंदर ये वाला जो है, हाँ ठीक है, f = 35 वाली लाइन में मैंने कहाँ पे गलती की है, ये एल्स और एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक। इसमें बस छोटी सी मिस्टेक ये थी कि एलिफ स्टेटमेंट और इनकी इंडेंटेशन स्पेसिस का थोड़ा सा मसला था, बाकी हम सेट कर चुके हैं। इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो मेरे पास अब बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है वीडियो, तो आप लोग इसे ये देखें चल चुकी है, आप लोग इसे चला कर देख सकते हैं इजीली। आप लोगों को मैं सिर्फ ये जस्ट थोड़ा सा चला कर दे देता हूँ। आप लोग अगर 1 करेंगे, इसके बाद आप 2 करें तो आप लोग डाइट कोई भी जैसे कि बिरयानी वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यस करके आप लोग एक और ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप लोग कर रहे हैं बिरयानी कर लें तो बर्गर वगैरह कुछ इस तरह कर लें। इसके बाद फिर से यस करके फिर आप लोग कर सकते हैं इसमें ऐड कुछ भी रोटी वगैरह ऐड कर लें, कुछ भी कर लें। इसके बाद लोग करते हैं ओके। तो आप लोग इससे इसी तरह आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने इसे रिट्राइव करके देखना हो तो आप लोग ये 2 आपने जब ये एंटर कर ली डाइट बिरयानी वगैरह कुछ भी आपने एंटर कर लिया, इनको आपने 2 दबाना है। यहाँ से आप ऑप्शन आएगा 1 से, जहाँ पे आप 1 दबा रहे हैं आप 2 दबाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप 2 दबाएंगे तो आपकी एक्सरसाइज ओपन हो जाएगी। अब ये देखें डाइट आ गया। ठीक है, ये मेरी एक बन चुकी है फाइल। तो इसके अंदर जब आप प्रोग्राम को सेव करेंगे तो आपकी जो आपने दाल रोटी जो भी बिरयानी बर्गर खाया होगा, जो भी आपने ऐड किया होगा इसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसे दोबारा से अगर रन करके आप लोग फिर दोबारा जैसे कि 1 और इसे 2 करके इसके 2 और ये देखिए आप लोग बिरयानी बर्गर रोटी ये हमने खाई थी। इस टाइम पे मैंने ऐड किया था, इस टाइम सेकंड हर एक चीज़ हमें बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग अपना ये डाटा देख सकते हैं। तो आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी और आप लोग इसे एक दफ़ा लिखे चेक ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और आप लोग इसे एज अ डाटा
स्टोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इजाज़त दें, तब तक अगली वीडियो में हम मिलेंगे। और आप लोग इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा टाइम ले चुकी है ऑलरेडी हमारा और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो ये है भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।